दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पारसी कौन है? पारसी धर्म क्या है? पारसियों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? पारसी मजहब में क्या क्या होता है? पारसी किस खुदा की इबादत करते हैं? तो चलिए आज पारसी कम्युनिटी से मुताल्लिक जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पारसी किसी धर्म का नाम नहीं है, बल्कि एक नस्ली ग्रुप का नाम है। जैसे अरब में रहने वाले लोगों को अरबी कहा जाता है, अमेरिका में रहने वाले लोगों को अमेरिकन कहा जाता है, भारत में पैदा होने वाले लोगों को भारतीय कहा जाता है, ठीक इसी तरह फारस मतलब पर्शिया में रहने वाले लोगों को पारसी कहा जाता है। फारस या पर्शिया वही इलाका है जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं। सारे पारसी एक ही मजहब को मानते हैं, जिसे जरथुस्त्र धर्म या ज़ोरोस्ट्रिनिज्म के नाम से जाना जाता है। इनके मजहबी पेशवा जरथुस्त्र हैं, जिनकी पैदाइश के बारे में काफ़ी इख्तिलाफ है। उनकी पैदाइश की सही जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी पैदाइश अफगानिस्तान के गंज इलाके में मानी जाती है। जरथुस्त्र ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा गौर व फिक्र और तन्हाई में ही गुजारा, और 30 साल की उम्र में उन्होंने लोगों को एक खुदा के बारे में बताना शुरू किया, जिसे वो अहुर मज़दा कहते थे। शुरू में जरथुस्त्र ने जब लोगों को एक खुदा की तरफ दावत दी, तो लोगों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ के मुकामी लोगों से मायूस होकर कुछ वक्त बाद वो ईस्ट ईरान की तरफ चले गए और खुरासान के उस वक्त के बादशाह के दरबार में पहुंचे, और भरे दरबार में बादशाह को एक खुदा की तरफ दावत दी। बादशाह की एक रानी और उसके दो बेटे जरथुस्त्र से काफी मुतासिर हुए, और उन्होंने जरथुस्त्र की दावत को कबूल कर लिया। कुछ वक्त के बाद बादशाह ने भी इसी मजहब को अपना लिया, और बादशाह की वजह से दूसरे लोग भी इस धर्म से जुड़ने लगे। हिस्टोरियंस के मुताबिक जरथुस्त्र की मौत के बाद साइरस और दारियुस जैसे अजीम बादशाहों ने भी इस धर्म को अपनाकर हुकूमती पैमाने पर इस मजहब को अपने लोगों पर भी नाफिज कर दिया था, जो इस धर्म के फैलने की सबसे बड़ी वजह बनी। जरथुस्त्र का कहना था कि इस दुनिया में दो बड़ी ताकतें मौजूद हैं, एक अहुरमज़दा जो हमारे खुदा हैं, जिन्हें अच्छी रूहों की हिमायत भी हासिल है, और दूसरा एंग्रा मैन्यू जो एक बुरी ताकत है जिसकी मदद बुरी रूहें करती हैं। और इन दोनों ताकतों के बीच हमेशा से ही जंग होती आई है, और आखिर में एक दिन वो आएगा जब अच्छाई की बुराई पर जीत होगी, और तब दुनिया से तमाम बुराइयां और परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। पारसियों की मुकद्दस किताब का अवेस्ता है। पारसी मजहब में आग को अहुर मज़दा यानी खुदा की निशानी समझा जाता है। इसीलिए पारसियों की इबादत गाहों और मकानों में हमेशा आग जलती रहती है। इसी वजह से कुछ लोग उन्हें आतिश परस्त यानी आग की पूजा करने वाला भी समझते हैं। अरब के लोग इन्हें मजूसी कहते हैं। अगर इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, तो जब ईरान में इस्लाम का आगाज हुआ, तभी से वहां इनका राज खत्म हो गया। इस्लाम के आगाज के बाद ज़्यादातर लोगों ने इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम अपना लिया, मगर कुछ लोग अपना वही धर्म अपनाए रहे, और वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर आबाद हो गए। आज दुनिया में इनकी तादाद बहुत कम रह गई है। आज पारसी ज़्यादातर भारत में ही हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं। वहीं अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में भी कुछ पारसी मौजूद हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि पारसी अपने मुर्दों को ना तो दफनाते हैं और ना ही जलाते हैं, बल्कि वो एक बड़ी इमारत में अपने मुर्दों को ऊंचाई पर ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि गोश्तखोर परिंदे इनकी लाश को खा जाएं, और इस जगह को तख्मा या टॉवर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। अपने मजहबी पेशवा जरथुस्त्र के दुनिया से जाने के कुछ टाइम के बाद पारसियों ने तबलीग का काम खत्म कर दिया। मतलब ये ना तो ये दूसरों को अपने मजहब की दावत देते थे, और ना ही दूसरे मजहब में शादियां करते थे। पारसियों के यहाँ इल्म और एजुकेशन पर काफ़ी जोर दिया जाता है, और इसी वजह से इतनी कम तादाद में होने पर भी पारसी ज़्यादातर पढ़े लिखे और कामयाब होते हैं। भारत में भी पारसी बेहद कम होने पर भी बेहद कामयाब हैं। टाटा खानदान भी पारसी ही है, और सिर्फ टाटा ही नहीं, वाडिया फैमिली भी पारसी है। इनके अलावा और बहुत से पारसी खानदान हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं। इनकी भारत की इकोनॉमी में काफ़ी इमदाद होती है। भारत में मौजूद ज़्यादातर पारसी आपको मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में ही मिलेंगे।
ये लोग खिदमत खल्क में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। स्कूल, अस्पताल या चाहे जो भी हो, हर मामले में ये डोनेशन देने में आगे रहते हैं। पिछले कई सौ सालों से पारसियों की तादाद लगातार कम होती जा रही है। इसी बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हो सकता है आने वाले वक्त में पारसी कम्युनिटी दुनिया से ख़त्म ही ना हो जाए। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि पारसियों में शादी का रुझान कम होता जा रहा है और अब ये दूसरी कम्युनिटीज़ में भी शादियां करने लगे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। और इसी वजह से भारतीय सरकार जहां पूरे देश की आबादी को कम करना चाह रही है, वहीं पारसियों की आबादी को बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि पारसी पूरी तरह से ख़त्म ही ना हो जाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।